हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे। बाबू, एक बात आपको हम बताएंगे कि आज जो है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एकदम आराम से समझिएगा। मैंने आपसे कुछ वादा किया था सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चंस का, सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण रिवीजन। सामाजिक विज्ञान का मैं संपूर्ण रिवीजन करवाऊंगा आपको। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जितना भी क्वेश्चन आपको दिया था, इतिहास का, भूगोल का, ना जो है आपका आपदा का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल का, ये सारे क्वेश्चंस जो भी दिया था उसका ही रिवाइज करना है, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन क्वेश्चंस मैंने दिया था आपको, और जो है कौन कौन क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ये सारे के सारे मैं अब वीडियो अपलोड करूँगा। फिलहाल आपसे एक बाबू एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्या करना है आपको क्या नहीं करना है, इस पर थोड़ा सा चर्चा मैं करना चाहता हूँ। पहली बात ये आपको बता दूँ मैं कि आपके पास जो नोटबुक है आप उसी नोटबुक को पढ़ें। जैसे मैं अर्थशास्त्र का है, ये सहकारिता से आप क्या समझते हैं, स्वयं सहायता समूह क्या है, यही क्वेश्चंस को आपको पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ने हैं। ये सारा कुछ हो चुका है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ बन चुका है, केवल आपको देना बाकी है। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो बाबू, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप वही पढ़ें जो आपने अपने नोटबुक में बना रखा है, ठीक है। देखिए, मैंने सुपर सिलेक्टेड के क्वेश्चंस को दिया हुआ है, उसको देखते हैं ध्यान से कि मैं, हाँ ये देखिए ध्यान से। चलिए इतिहास में आइएगा। इतिहास का पहला क्वेश्चन है 1857 के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण। इसको नोट कीजिए, पहले अपने फेयर कॉपी में नोट कीजिए, उसको आप पढ़िए, पढ़ के सो जाइए, ठीक है। और मैं इसका वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, इसका पूरा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जितने भी हैं, इसका प्रश्न उत्तर जो होता है सॉफ्ट सटासट रिवीजन के लिए, जो सुबह में आप उठिएगा 5 बजे, आप समय से सो जाइए। आप आराम से 10 बजे तक सो जाइए, 4 बजे 5 बजे आराम से उठिए, ठीक ना। आराम से 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, 6 घंटा का नींद, भरपूर नींद लीजिए, परीक्षा का बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। और इतना ही क्वेश्चंस पढ़िए जितना मैं आपको दे रहा हूँ, आपके सामाजिक विज्ञान में इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना आप विश्वास कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या था। दूसरा क्वेश्चन है मैजनी कौन था। एकदम आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो है अपने नोटबुक में टिक लगाइए और इसको ही पढ़िए और कोई मत पढ़िए। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव क्या है। रूसी के किन्हीं 2 कारण बताइए। असलम पद्धति क्या होता है। दांडी यात्रा क्या है। विश्व बाजार क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मस्ट VVI क्वेश्चन है, मंटू VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूला भटक के आई लोग कहता है ये मजाक कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। विश्व चंपारण, अगले चलो। चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा हो गया, विश्व बाजार हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है ना, शहर में किन किन समस्याओं को जन्म दिया, इटली के एकीकरण में काबुल का जो है महत्व को बताइए, गैरिबाल्टी के बारे में बताइए, राष्ट्रवाद क्या होता है। एकदम सटासट रिवीजन है सर। मैं कह रहा हूँ ये बात कि आप इसके अलावा और कुछ मत पढ़िए। आप अपने नोटबुक में जाइए, फेयर कॉपी निकालिए, उसको वहाँ से टिक आउट कीजिए, ठीक है, और उतना पढ़िए और सो जाइए। ज़्यादा रात तक जगने की जरूरत नहीं है, सुबह परीक्षा भी देना है। अक्टूबर क्रांति क्या है, खूनी रविवार क्या है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, असहयोग आंदोलन, मेटरनिटी क्यों, गैरिबाल्टी कार्यों को, रॉयल एक्ट ऐसा कानून, शीत युद्ध क्या है। चलिए फटाफट रिवीजन करना है तो करना है और कोई बात नहीं है। अगले चलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड ना, आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या है। ठीक है, इतना होने के बाद आपको एक और क्वेश्चन छूटा हुआ है, ये लिखना है छापाखाना। छापखाना क्या है, मुद्रण का विकास कैसे हुआ, उपनिवेशित क्या है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। बस इतना ही पढ़िए ना, आपका काम हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। साइमन कमीशन, एजेंट रेंज क्या है, 1929 के आर्थिक संकट के बारे में बताना है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण की अवस्था को बताना है, ठीक है। ऑस्ट्रिया में महत्व क्या है उसको बताना है। चलो अगला है आपका भूगोल। भूगोल में आपसे बता दे बाबू कि भूगोल में करना क्या है, पहले सुनिए। देखिए भूगोल में आपको क्या करना है, मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया है पिछले वीडियो का, वो सारे के सारे आपके बुक के हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, सारे के सारे प्रश्न जो है आप पढ़े हुए हैं। एक काम कीजिए, एक बार उस वीडियो को जाकर के आप पुनः देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव का मामला है, ठीक है। उसको पुनः जाकर के आप देख लीजिए, एक बार रिवीजन को हो जाएगा। 2K पर लगा लीजिए, सबसे फास्ट कर लीजिए वीडियो को और सटासट रिवीजन कीजिए, और मतलब घुल मिल जाइए ना, घुल मिल जाइए। नानक संग पानी पानी आप सुने होंगे, नानक लीन भयो,
दूध संग पानी। देखो जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, वो तो कहने का मतलब ये है कि आप डूब जाइए इसमें, भक्ति रस में जैसे डूबते हैं ना, वैसे ही आप इस क्वेश्चन में डूब जाइए। यही क्वेश्चन आने हैं और कुछ नहीं आने हैं। चलिए देख रहे हैं 87-96 पेज का मैं बनाया हुआ हूँ और पूरा संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का रिवीजन करवा दूंगा। पहले आप अपना रिवीजन कीजिए। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता क्या है, ये द मस्ट क्वेश्चन है। भारत के 4 प्रमुख विद्युत गृह के बारे में बताना है। भारत के तेल वितरण के बताना है। खनिज और लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर बताना है। त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है, सुनामी क्या है, ये आपदा का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लो बच्चों, उसके बाद से अपने नोटबुक में टिक करो और फटाफट उसको ही पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। चलो, भूकंप से बचाव, सुनामी क्या होता है ये पढ़ना है। ठीक है, हैम रेडियो उपग्रह संचार क्या होता है। ये क्वेश्चन 8 नंबर देखो, बिहार में धान की फसलें के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा का उपयोग करना है। उसके बाद से आप एक भारत का नक्शा बना लीजिए, भारत का नक्शा बना लीजिए, भारत का नक्शा बना लीजिए, बस और कुछ नहीं। भारत में निर्यात क्या होता है, आयात क्या होता है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, एकदम आराम से पढ़िए। संसाधन किसे कहते हैं, फसल चक्रण में मृदा संरक्षण में ये सहायक होता है। कैसे बहुउद्देशीय क्या होता है, वन विनाश का कारण बताइए। भारत में लौह का वितरण बताइए। क्रांति, हरित क्रांति क्या होता है। 17 नंबर तो आपको याद करके जाना है, मोस्ट क्वेश्चन हैं एकदम। VVI क्वेश्चन, MVVI है, मंटू VVI है, मंटू जी का लिखा हुआ, ठीक ना। कृषि ये वाला क्वेश्चन है। बिहार में जूट के बारे में, उत्तरी बिहार रेल मार्ग के बारे में, एकदम आराम से ये सब स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट लीजिए और याद कीजिए। याद क्या करना है, एक बार पढ़िए वापस सो जाइए, बस टेंशन नहीं लेना है। चलिए, आपदा, समुच्चय रेखा, आपदा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इतना आपको भूगोल में करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भेल का, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का। अब अर्थशास्त्र का नोटबुक निकालिए, नोटबुक निकालो, जल्दी जल्दी नोटबुक निकालो। चलो आगे देखो क्या क्वेश्चंस के हैं। अर्थशास्त्र का क्वेश्चंस क्या है देखो, कहाँ चला गया बाबू तुम, एकदम आराम से फटाफट रिवीजन। आप एक बार वीडियो को नहीं देखे हो, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं अभी लाइक ना सब्सक्राइब मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभी आपको मन करेगा तो एग्ज़ाम बाद आप कीजिए, दूसरे को बताइए, लेकिन पहले आप ये काम कीजिए बाबू, आप जाइए अपने नोटबुक को निकालिए। सहकारिता से आप क्या समझते हैं वहाँ टिक मारिए। स्वयं सहायता समूह क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, सतत विकास क्या है, परिभाषित करने में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसको तो याद करके जाइए। ये आपको इसमें पूछेगा, भूगोल में पूछेगा। ATM क्या है, वास्तुविन में क्या होता है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये सारा क्वेश्चन आप जो है अपने नोटबुक में टिक मारिए, इसको ही पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। ठीक है, और मैं इसका प्रश्न उत्तर का भी जो है सॉल्यूशन मैं दिखा चुका है आपको, मैं दे दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए। वो सुबह में आपको मिलेगा एकदम आराम से, 4 बजे 5 बजे आपको मिल जाएगा। आप सुबह में उठिएगा, जो पढ़े हुए हैं एक बार मोबाइल से रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद से मैं ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ, लिखा हूँ मैं, मतलब सामाजिक विज्ञान के सारा ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में दे दूंगा मैं। 100 200 400 जितना भी होंगे उसको 1 घंटा में मैं बना दूंगा। आप 1 घंटा पढ़िएगा और एग्जाम में जाइए और 80 में 80 लाइए, काम खत्म कीजिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। सरकारी क्या, हाँ सरकारी सेवा क्या होता है इसको पढ़ना है। सरकारी सेवा क्या है, व्यावसायिक बैंक जो होते हैं उसके कार्यों को लिखना। उपभोक्ता कौन कौन से अधिकार हैं, उपभोक्ता संरक्षण 1986 के बारे में बताइए। विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, यह कब हुआ और क्यों स्थापित हुआ, ये सब बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टिक मारते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ये प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला होता है कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब आय निकालना हो तो राष्ट्रीय आय कितना है और देश की जितनी भी जनसंख्या है उतना से भाग दे दीजिए, आपका जो है प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। आय से आप क्या समझते हैं, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, इसको याद कर लो बाबू, ये मेरे तरफ से क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा। आगे चलते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। मुद्रा के विकास में शाख पत्र क्या है, कुछ क्या पूछेगा हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, सारा कुछ तो मैं दे ही दिया हूँ। उपभोक्ता क्या होता है संक्षेप में बताइए। ठीक है, मतलब 30 क्वेश्चन देने के बाद अगर नहीं आता है तो क्या पढ़ने और पढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, आर्थिक संरचना क्या है, सरकारी सेवा क्या होता है, रोजगार से आप क्या समझते हैं, वित्तीय संस्था क्या होती है, वस्तु विनिमय क्या होता है, मुद्रा की परिभाषित करें, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। चलिए प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, इतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखो कि 80 में 80 आपको करने हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। मैं ऑब्जेक्टिव कलेक्ट करवा रहा हूँ। और एक और बात बोल दूँ कि आप जो है यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ से जो है सारा जो है आप जो है वहाँ दिया हुआ है, आप पढ़िए। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या करना है, चलिए दिखाता हूँ।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यूट्यूब पर जाना है और लिखना है धानी ऑनलाइन क्लासेस लिखिएगा, एकदम ऊपर आ जाएगा। उसके बाद से धानी ऑनलाइन क्लासेस ऊपर देखिए, यही है मेरा चैनल। यहाँ धानी ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पर मेरा फोटो लगा हुआ है। इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको ये ऐसा लोगो आ जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएंगे और महामैराथन क्लास, ये जो गणित का है SST लिखे ना, सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस, यहाँ ओके करना है। यहाँ ओके करने के बाद ये धानी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो भी है अर्थशास्त्र का ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको जाकर देखिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है भूगोल का ऑब्जेक्टिव, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। भूगोल का जो 11 मिनट का है ये पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए, आगे क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। देखिए आगे आप पीछे आइएगा, आप पीछे आइएगा तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव सारा कुछ करा है हम, देखिए ध्यान से दिखाते हैं। ओके, यहाँ वीडियोज़ में आइएगा, यहाँ आपको मिलेगा भूगोल का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रतिस्थापन विधि। ऐसे ही करके नीचे नीचे स्क्रॉल करना है धीरे धीरे। आपको स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या होगा, आपको मिलेगा वही। देखो ध्यान से चलते हैं, कहाँ है देखते हैं।